सो हेलो गाइस, आज हम असाइटिस के बारे में बात करेंगे जिसको जलोदर भी बोलते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरस जो फ्लूइड रहता है वो पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो जाता है। ठीक है, मतलब वही जल का मतलब रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि भवति, जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है उसके अनुसार जो है मंद अग्नि से जो है असाइटिस पेशेंट को होता है। अब इसका कॉमन कॉजेज़ क्या होता है, तो हेपेटिक हो सकता है, कार्डियक हो सकता है, रीनल हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है, हेमेटोलॉजिकल हो सकता है, लिम्फेटिक हो सकता है, इन्फेक्शन वाला हो सकता है, मैलिग्नेंसी के साथ हो सकता है। तो जलोदर जो है कि उसको सिनोनिमस ऑफ असाइटिस बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में जलोदर जो है उदर रोग के अंदर में आता है। उदर रोग जो है वो पेरिटोनियम और पेरिटोनियल ऑर्गन के उससे आपको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वातोदर है। अब ऊपर में तो जो कार्डियक कॉजेज़ है उसमें कंजस्टिव सीसीएफ है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्सिनोमा लिवर है। ठीक है, सीवियर एनीमिया है, हॉटकिंस डिजीज़ है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है। ठीक है, टाइप्स में क्या क्या है, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सनिपातोदर, प्लीहोदर, यकृत तल्योदर है ना, छिद्रोदर है, बद्धगुदोदर है, जलोदर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहेंगे, डिस्टेंडेड एब्डोमेन विथ बल्जिंग रहेगा, है ना, कॉस्टल एंगल जो रहता है वो बढ़े हुए रहेंगे, एम्ब्लाइकस इवर्टेड रहेगा, एब्डोमिनल वेन्स आर विजिबल रहेगा, शिफ्टिंग डलनेस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट पॉजिटिव रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, ब्लड, सीबीसी, एलएफटी, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड, एचबीएस, एजी, हेप सी, एचआईवी, स्टूल आरई, यूरिन आरई, यूएसजी, सीटी स्कैन होल एब्डोमेन, एसाइटिस फ्लूइड एनालिसिस है, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू करा सकते हो। ठीक है, सो ये जो है आपका एसाइटिस था। अब जो है इसमें अपन देखते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है, कि ये एक कंडीशन रहता है जिसमें हेपेटिक सेल्स जो है उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, फाइब्रेट टिश्यूज़ का ओवर ग्रोथ होता है, और इसमें हेपेटोसेलुलर फेलियर जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण, अल्कोहल इनटेक ज़्यादा करने के कारण, लो प्रोटीन डाइट, क्रोनिक मलेरियल फीवर हो सकता है, और ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स और मे बी ड्यू टू न्यू ग्रोथ, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलेंस, पेन इन राइट अपर कॉन्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, हेमाटोमेसिस, इस्फीजियल वेराइसिस, एनोरेक्टल ब्लीडिंग, जॉन्डिस, एनीमिया, लॉस ऑफ वेट, वीकनेस, एसाइटिस, एडिमा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है अगर सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण हुआ है, तो बेड रेस्ट कराना है, पॉजिटिव फैक्टर्स और उसको मतलब अवॉइड करना है। ठीक है, फ्लूइड और सॉल्ट्स का रिस्ट्रिक्शन करना है, बैलेंस डाइट देना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना ये सब कम करना है, फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट पेशेंट को देनी है, अवॉइड ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड, नॉन वेजिटेरियन डाइट, फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मीट, पिकल्स, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग एंड टोबैको, डायूरेटिक्स एंड परगेटिव्स आर बेनिफिशियल, नित्यो विरेचनल। ठीक है, पीपली रसायन जो है ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस अगर नेसेसरी है तो ही कराना है। ठीक है, अब टैबलेट्स में क्या क्या है, आरोग्यवर्धिनी वटी 2 बार देना है खाने के बाद, खाने के पहले, जलोदरी रस है, यकृत तो दारी लॉ है, 1 टैबलेट देना है, इसको डेली बेड टाइम के टाइम में एसओएस या फिर यूज़ कर सकते हो, गोमूत्र हरित की 1 TSF ट्वाइस आफ्टर मील्स देना है, पुनर्नवा मंडूल 1 से 2 टैबलेट देना है TDS या BD डोज में खाने के बाद, प्रवाल पंचामृत 125 mg, बृहत लोकनाथ रस 125 mg, 1 डोज देना है इसको BD या TDS हनी के साथ। कुमारी आसव या रोहित का रिष्ट आप दे सकते हो, रोहित का रिष्ट इसलिए दे सकते हो क्योंकि भाई अगर मलेरिया वगैरह वाले हिस्ट्री मिलती है तो उसमें स्प्लीनोमेगैली होगा तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फल त्रिकादि क्वाथ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या है, लिव 52 DS है, MI क्योर DS है, रेड लिव DS है, स्टिविल है, स्टिमुलिव है, 2 TSF या 1 टैब और कैप ट्वाइस बिफोर मील आपको देना है, कैप लीवर किडनी केयर है ना, एक टैब कैप देना है आपको, मतलब कैप्सूल, इसको TDS डोज में खाने के बाद देना है। होम रेमेडीज़ में क्या क्या है, भूमि आम्लकी, भृंगराज और पुनर्नवा जो है उसका स्वरस आपको 15 ml 2 बार दिन में देना है, काल मेघ और चिरायता का काढ़ा 20 ml 2 बार देना है ना,
मनकंद रूट पाउडर इसका यूज़ करना है। 1 TSF BD देना है आफ्टर बॉयल इन मिल्क, ठीक है। मुलेठी का पाउडर देना है 3 ग्राम डेली पानी के साथ। आंवला पाउडर, आंवले की रसायन 3 ग्राम BD देना है पानी के साथ। एलोवेरा का जूस है और त्रिफला जूस है 20 to 30 ml ट्वाइस देना है, वंस डेली देना है। पीपली, सेंधव, चित्रक, यवसार, हरितकी इसका काढ़ा बनाना है और 10 से 15 ml 2 बार खाने के बाद देना है। त्रिफला 1 पार्ट लेना है, त्रिकटु आधा पार्ट और यवछार 1/4 लेना है। इसका काढ़ा बनाना है और 10 से 15 ml 2 से 3 बार खाने के बाद लेना है। तो ये इस प्रकार से हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट करा है ना। नेक्स्ट इसमें हम जो है BPH के बारे में, जिसको अष्ठीला भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।